यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें अल्केन्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे अल्काइंस वाला पार्ट कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइंस क्या होता है? अल्काइंस आर एलिफैटिक, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। अभी आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे ये जो अल्काइन होता है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए, दोनों का कार्बन काउंट देखो। कार्बन कितना है? 4। इस वाले में कार्बन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 6। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C4H6, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? ध्यान से देखो ये एग्जांपल, इसमें आप देखोगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेंटर में लगा है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन के बीच में ही लगा है, तो वो होगा इंटरनल अल्काइन। दूसरा है टर्मिनल अल्काइन, इसमें आप देखोगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड पे लगा है, मतलब टर्मिनल पे लगा है, तो वो हो जाएगा टर्मिनल अल्काइन। IUPAC क्या आएगा? 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड का स्टार्ट सेकेंड कार्बन से हो रहा है इसलिए 2, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? आइन। यहाँ पे 4 कार्बन बोला है ब्यूट, 1 से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा इसलिए 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज होता है आइन। अभी नेक्स्ट करेंगे लोअर अल्केन्स। लोअर अल्केन्स क्या होता है? अप टू 4 कार्बन वाला चेन रहेगा लोअर अल्काइंस। तो लोअर अल्काइंस में देखो, यहाँ पे ये नंबर ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड IUPAC। ऊपर मैंने अल्काइन लिखा, मतलब IUPAC का जो फॉर्म रहेगा वो अल्काइन। एग्जाम्पल, अगर 2 कार्बन है तो इथाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, ऐसे लिखना है यहाँ पे। अभी देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना बोला है? 2, मतलब n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 into n, मतलब 2 into 2 कितना? 4, 4 minus 2, 2। तो फॉर्मूला होगा C2H2। सेम अपना 3 के लिए करेंगे, n के यहाँ पे 3 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? C3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 into n, मतलब 2 multiply by 3 6, and 6 minus 2 कितना? 4। नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन 4 बोला है, तो 4 सब्स्टिट्यूट करो, कितना आएगा? C4। हाइड्रोजन कितना आएगा? 2 into 4 8, 8 minus 2 कितना? 6। फिर से मैंने 4 लिखा है, तो यहाँ पे भी सेम आएगा C4H6। अभी यहाँ पे मैंने दो बार 4 लिखा है, वो क्यों लिखा है वो समझेगा अभी स्ट्रक्चर के टाइम पे। स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर में देखो कार्बन कितना बोला है? 2, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन आएगा, ये 2 कार्बन मैंने लिखा। अभी अल्काइन चालू है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे किधर कार्बन नहीं दिया है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है। इसके बाद हाइड्रोजन लगाएंगे, कितना बोला है? 2। चलो नेक्स्ट बोला है नंबर ऑफ कार्बन 3, C3H4। अभी इसमें कार्बन 3 बोला है, तो यहाँ पे ये 3 कार्बन आएगा। फिर अपना ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी हम लोग दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रक्चर सेम दिखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया। इसके बाद हाइड्रोजन देना है। हाइड्रोजन काउंट देखो कैसे करना है। हाइड्रोजन कैसे करना है? यहाँ पे एक कार्बन जो है वो उसका वैलेंसी होता है 4, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी इस कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाया, मतलब उसको और एक बनाना है, तो यहाँ पे आएगा H। इस कार्बन का तो पहले से ही उसका वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस वाले कार्बन से एक ही बॉन्ड बना, मतलब उसको और कितना लगेगा? 3, तो यहाँ पे आएगा CH3। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ? 4। सेम हम लोग ये कार्बन नंबर 4 मतलब C4H6 के लिए करेंगे। अभी ट्रिपल बॉन्ड देना है, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे दे सकते हैं? फर्स्ट यहाँ पे, फर्स्ट वाला जो एंड है यहाँ पे दो, या फिर यहाँ पे, दोनों स्ट्रक्चर सेम बनेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे दिया।
अभी जो मैंने सेकेंड टाइम नीचे लिखा है तो उसमें क्या करूंगी मैं, पॉसिबिलिटी जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा है वो उसको मैं यहाँ पे लगाती हूँ सेंटर में। तो यहाँ पे ये बनेगा यहाँ पे CH, ये CH2, CH3, CH3, मतलब कंप्लीट करना है वैलेंसी अटैच करके अपना हाइड्रोजन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा था ये C4 वाला। अब इसका कॉमन नेम CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है उसका कॉमन नेम याद रखो एसिटिलीन है, एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो एसिटिलीन का हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करूंगी मिथाइल से। एसिटिलीन का एक H में निकाल के अगर मैंने CH3 अटैच किया तो मुझे ये मिलेगा। तो ये CH3 ग्रुप क्या होता है, मिथाइल, और इसका कॉमन नेम आएगा मिथाइल एसिटिलीन। समझा? अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो कैसे बना है। मिथाइल के जगह पे यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप अटैच हुआ है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल। तो इथाइल एसिटिलीन होगा, कॉमन नेम चालू है इथाइल एसिटिलीन। अभी जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे लेफ्ट वाला राइट वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है मिथाइल वाले ग्रुप से। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा है एसिटिलीन में, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम बनेगा डाई मिथाइल एसिटिलीन। समझा ये कॉमन नेम? अभी करेंगे IUPAC। IUPAC तो इजी है। IUPAC में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं और उसके बाद नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन अपना 2 ही कार्बन आएगा, तो 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथाइन। यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड 1 से ही स्टार्ट हो रहा है तो प्रोप 1आइन, या फिर सिर्फ प्रोपाइन भी लिख सकते हो। 4 कार्बन बोला है तो ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड का स्टार्ट देखो, फर्स्ट कार्बन से हो रहा है तो 1आइन या फिर सिर्फ ब्यूटाइन। सेकेंड वाला 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड का स्टार्ट सेकेंड कार्बन से हो रहा है इसलिए 2आइन। तो ये था टेबल लोअर अल्काइंस का। तो इसमें आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम आप याद रखो एसिटिलीन, मतलब ही इथाइन। तो नेक्स्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस 2 से प्रिपरेशन है, सॉरी इंडस्ट्रियल सोर्स के 2 प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कन्वर्ट करके क्वेश्चन आएगा या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इंडस्ट्रियल सोर्स में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रिपेयर इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम मैंने क्या बोला था, एसिटिलीन, अब भी किया था एसिटिलीन, बाय प्रिपरेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे मीथेन का ऑक्सीडेशन करने के लिए बोला है, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे मीथेन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये O2 ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, याद रखो 1773 केल्विन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ना वो कंबशन जैसे ही स्लाइड हुआ है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोकार्बन को हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे मिलता है हमें CO2 प्लस H2O, बट ये पार्शियल बोला है इसलिए यहाँ पे CO2 तो मिलेगा बट पूरा H2O नहीं मिलेगा, तो H2O के जगह पे मिलेगा यहाँ पे H2। इतना समझा? और जो हमें प्रिपेयर करना है वो यहाँ पे एज अ तीसरा प्रोडक्ट लिखो, क्या मिलेगा, इथाइन। और इथाइन का जो स्ट्रक्चर होता है अपना वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बस ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखो मैंने कैसे किया है, फर्स्ट मीथेन ऑक्सीडेशन बोला था इसलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एट 1773 केल्विन, पार्शियल बोला है इसलिए यहाँ पे आएगा CO2 एंड H2, और अपना जो मेन प्रोडक्ट चाहिए वो लिखो बस। अभी इसके बाद ना बैलेंसिंग देखो, बैलेंसिंग ना रट्टा मतलब याद रखो कैसे करना है। यहाँ पे जो C है, अभी एक एक बैलेंस करते बैठोगे ना तो बैलेंस होगा नहीं, इसलिए याद रखो ये रिएक्शन का बैलेंसिंग ये C है। अगर मैंने C को ऐसे क्लोज किया तो क्या बनेगा, 6। तो मुझे मीथेन लेना है 6 टाइम्स। समझा इतना?
अभी O2 के पास हम यहाँ पे 2 बोला है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, नंबर कितना आएगा 2। CO2 2 है नीचे तो यहाँ पे भी आएगा 2। अभी H2 के केस में यहाँ पे 2 है तो 2 नहीं लिखना, H2 के केस में याद रखो सीधा यहाँ पे आने का, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको ऐड करने का। 6 + 4 कितना 10, तो यहाँ पे नंबर आएगा 10। समझो ये बैलेंसिंग, ये आपको बैलेंसिंग वाला पार्ट लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही बैलेंस करते बैठोगे ना तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंसिंग रॉन्ग होने का चांस यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए। और नीचे नेमिंग करना है कंपल्सरी, मीथेन, इथाइन या एसिटिलीन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अभी एक कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, कैल्शियम है Ca एंड कार्बाइड है C2। इसमें हम लोग ऐड करेंगे वाटर, दैट इज H2O। अभी ये H2O कितना ऐड करना है याद रखो, यहाँ पे 2 बोला है तो H2O कितना आएगा 2 टाइम्स, और फिर हीट करना है। अभी इसमें ध्यान से देखो, H2O को मैं पहले स्प्लिट करके लिख रही हूं HOH। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट चाहिए ना वो बनाओ पहले। प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या C2H2, C2H2, हाँ दिख रहा है यहाँ पे देखो C2H2, तो इनसे बनेगा C2H2 अपना इथाइन, और बाकी जो बचा है वो एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब CaOH ट्वाइस। तो ये बाय प्रोडक्ट क्या बना अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अपना मेन प्रोडक्ट बना इथाइन। तो ये इंडस्ट्रियल सोर्सेस के 2 ही प्रिपरेशंस थे। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो फर्स्ट प्रिपरेशन है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अभी ये विसिनल डाइहैलाइड अल्कीन्स वाले पार्ट में हुआ था। तो विसिनल डाइहैलाइड क्या था, अगर कार्बन के चेन में अगर एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन प्रेजेंट है तो वो होगा विसिनल, मतलब ये। अभी ये रिएक्शन आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आ सकता है। क्या बोला है, विसिनल डाइहैलाइड प्लस अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे इनका रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे A मिलेगा, और A का फर्दर रिएक्शन करना है विद NaNH2 तो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो देखो कैसे करोगे। अभी रिएक्टेंट में मतलब यहाँ से हमें किसको निकालना है बाहर वो हमें पता है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि कार्बन के अलावा जो भी ग्रुप दिखेगा या फिर एटम दिखेगा उसको रिमूव करो, मतलब यहाँ पे ये 2x को जाना है। अभी ये 2x को लेने के लिए आएंगे यहाँ से KOH। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है, इस वाले रिएक्शन में अगर एक कार्बन से, देखो रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी मतलब माइनस, हाइड्रो मतलब H और हैलोजन मतलब X। तो यहाँ पे हमें रिमूव करना है HX। याद रखो, अगर एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन से हैलोजन को रिमूव करना है, और इन दोनों को लेने के लिए यहां से ही एक आएंगे एटम्स। तो ध्यान से देखो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा। देखो अभी यहां पे मैंने अगर इसका अगर बॉन्ड मैंने ब्रेक किया तो कार्बन अपना पोटेशियम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और OH के ऊपर आएगा चार्ज नेगेटिव, इतना बताया। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे जो हैलोजन और अपना हाइड्रोजन है इनका चार्ज क्या होता है, हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, हैलोजन होता है नेगेटिव। तो अगर यहां से K+ आया तो इन दोनों में से किसको लेके जाएगा, X-। तो याद रखो यहाँ पे K हैलोजन को लेके जाएगा, मतलब KX बनेगा, और अपना जो OH- है वो किसे लेके जाएगा, H+, मतलब H2O फॉर्म होगा। तो अब ये दिमाग में फिट करके रखो कि K X को ही लेके जाएगा और OH H को लेके जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, यहां से आया ये K+। अभी इस K+ ने क्या किया, सपोज मैंने इस कार्बन से X को रिमूव किया, ये K+ और X- रिमूव होगा। यहाँ पे माइनस करके मैं लिख रही हूं KX। ये KX गया, अभी OH आएगा,
अगर इस कार्बन से X रिमूव हुआ तो इसके बाजू वाले कार्बन से क्या रिमूव होगा? H। तो यहां से ये आया OH और ये OH यहां से एक H को लेके गया, मतलब क्या रिमूव हुआ? H2O। अभी दोनों कार्बन से एक एक एटम रिमूव हुआ, इसलिए दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। तो देखो कैसे लिखना है, CH2 में से एक H गया इसलिए CH। CH के नीचे जो X था उसको कुछ नहीं किया है तो वो एज इट इज लिखना है, बीच में आएगा डबल बॉन्ड और ये अपना CH2। हमें अल्काइन प्रिपेयर करना है, देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन चालू होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है और एक बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि X को फिर से निकालो, अभी X को लेने के लिए ये दूसरे आएंगे NaNH2। सेम देखो NaNH2 को अगर मैंने ब्रेक किया तो Na के ऊपर आएगा प्लस, NH2 के ऊपर माइनस। जो प्लस होता है वो किसे लेके जाता है? X। तो यहां से आया Na प्लस और ये गया उसके साथ अपना X माइनस, तो NaX रिमूव हुआ, समझा? अभी NH2 माइनस है और यहां से H प्लस, तो ये NH2 माइनस और यहां से एक H प्लस रिमूव होके वो बना NH3। दोनों कार्बन में से एक एक एटम रिमूव हुआ है, इसलिए दोनों के बीच में आएगा और एक बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। और इसका IUPAC क्या आएगा? 2 कार्बन है इसलिए इथाइन यहाँ पे नेमिंग करो। समझा रिएक्शन? रिएक्शन देखो यहाँ पे लिया 1,2, सेम रिएक्शन है, सिर्फ हैलोजन की जगह पे Br अटैच किया। IUPAC आएगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन प्लस ALC लिखा। ALC क्या होता है? एल्कोहलिक। तो देखो क्या करना है, सेम रिएक्शन, यहाँ पे K प्लस OH माइनस, यहां से आएगा K प्लस और किसको लेके जाएगा? Br माइनस। अभी मैं इस वाले एग्जांपल में से यहां से Br को रिमूव कर रही हूं, यहां से K प्लस आया और इस Br को लेके चला गया, तो यहाँ पे आएगा माइनस KBr। अगर इस कार्बन से Br जा रहा है तो सेकेंड उसके बाजू में जो कार्बन है वहां से H रिमूव होगा, तो ये OH आया और इस H को लेके गया, मतलब क्या रिमूव होगा? H2O। दोनों कार्बन में से एक एक एटम गया तो बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। IUPAC लिखना है, आप लिख सकते हो 1 ब्रोमो इथीन। अभी उसके आगे बोला NaNH2 मतलब Na प्लस NH2 माइनस, सेम रिएक्शन, Na प्लस बोला है प्लस प्लस Br माइनस रिमूव होगा, और ये NH2 बोला है तो ये NH2 किसके साथ जाएगा? ये H। तो यहाँ पे आंसर आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज इथाइन और उसका कॉमन नेम एसिटिलीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन प्लस एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे K प्लस और यहां से रिमूव हुआ अपना Cl माइनस, तो KCl रिमूव हुआ। अभी जो OH बचा है वो किसे लेके जाएगा? H। इसके बाजू में जो कार्बन लगा है उधर का ही H रिमूव होगा, H2O, और दोनों कार्बन में से एक एक एटम गया, इसके वजह से दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया NaNH2, तो यहाँ पे जो Na प्लस है वो लेके जाएगा अपना Cl माइनस और ये NH2 यहां से H मतलब NH3 रिमूव होगा, तो ये बनेगा CH3। C ट्रिपल बॉन्ड C, 2H था तो 2H में से एक H अपना अमोनिया लेके गया, सॉरी अमाइन लेके गया, तो ये बनेगा CH। इसका IUPAC आएगा प्रोपाइन। समझो ये कि हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन इजी, आप सिर्फ समझो कि यहाँ पे क्या रिमूव होगा और जो जाने वाला है उसको कौन लेके जाएगा वो आप ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन करना है फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। तो यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन से हमें इंटरनल अल्काइन बनाना है, मतलब हायर अल्काइंस। तो देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा है मैंने प्लस LiNH2, इसके पहले जो रिएक्शन था वहां पे NaNH2 था। ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे अल्काइन से अल्काइन ही प्रिपेयर करना है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है।
मैंने यहाँ पे ये एसिडिटी का एक्सप्लेन नहीं किया है, बट यहाँ पे अभी के लिए याद रखो, जो टर्मिनल अल्काइन होता है, जो टर्मिनल अल्काइन होता है उसमें जो H रहेगा ना, ये वाला H, जो H इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, ये H एसिडिक होता है, एसिडिक। अभी ये एसिडिक क्यों होता है वो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा ना तब आपको समझेगा, बट इस कॉन्सेप्ट के लिए याद रखो, टर्मिनल अल्काइन में ये जो CH होता है, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है। तो अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये कौन सा चार्ज लेके जाएगा, H+। अगर ये प्लस लेके गया तो कार्बन के ऊपर आएगा माइनस, याद रखो ये। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिए हैं स्टार्टिंग में, सारे टर्मिनल अल्काइन है, मतलब इन टर्मिनल अल्काइन में जो हाइड्रोजन रहेगा ये वाला, ये होगा एसिडिक, मतलब ये इसका रिमूव होने का चांस है। ठीक है, अभी साथ में यहाँ पे LiNH2 बोला है, मतलब Li+ NH2-। अभी ये Li+ है, मतलब वो माइनस से अटैच होगा, और ये NH2- प्लस से। तो यहाँ पे अभी अल्काइन में अभी मैंने बताया था कि ये जो H होता है वो एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाता है। तो अगर ये हाइड्रोजन गया, अगर ये H गया तो प्लस लेके जाएगा, और प्लस लेके गया तो किसके साथ वो कंबाइन करेगा, NH2। तो ये NH2 और ये H, मतलब क्या रिमूव होगा, NH3। समझा? अभी ये प्लस गया मतलब कार्बन के ऊपर आएगा माइनस, और ये प्लस, दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो बनेगा ये कुछ ऐसा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेटल लगाए तो इसलिए प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, या फिर बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया R-X। ये R और ये R- डिफरेंट है, मतलब अगर वहां पे CH3 है तो यहाँ पे कुछ अलग ग्रुप लगा होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा। तो अभी देखो ये रिएक्शन इजी है। अभी हमें पता है कि कार्बन के अलावा जो ग्रुप दिख रहा है वो रिमूव करना है, मतलब Li+ जाएगा, बट ये प्लस को जाना है तो उसको माइनस के साथ ही भेजना पड़ेगा। तो R और X में माइनस कौन होता है, X। देखो X क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करता है कि R से इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाता है, मतलब उसके ऊपर क्या आता है, माइनस। तो Li+ और ये X-, LiX करके रिमूव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR-। तो देखो ऑब्जर्व करो, फर्स्ट वाले में जो अल्काइन था वो टर्मिनल था, और यहाँ पे जो अल्काइन बना है वो इंटरनल बना है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे बोला है प्रोपाइन प्लस LiNH2। अभी यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन है, मतलब ये हाइड्रोजन क्या एसिडिक, अगर ये रिमूव हुआ तो अपना H+ लेके जाएगा, और वो प्लस वाला स्पीशीज किसके साथ कंबाइन करेगा, NH2। तो ये NH2 और H कंबाइन होके बनेगा NH3। ठीक है, और फिर ये कार्बन के ऊपर जो माइनस आएगा वो माइनस और प्लस ये बॉन्ड बनाएंगे, तो ये अपना बनेगा कुछ ऐसा। और यहाँ पे मेटल है इसलिए पॉजिटिव दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव। अभी यहाँ पे R-X के जगह पे मैंने ये CH3CH2 ऐड किया, इथाइल क्लोराइड। अभी ये क्वेश्चन में दिया होगा एग्जाम में पहले से। तो देखो क्या रिमूव कर रहे हैं, इस वाले रिएक्टेंट में से Li+ रिमूव होगा, और यहाँ से Cl-, तो LiCl रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये C- डायरेक्टली अटैच होगा CH2 से, और फिर बाद में आएगा CH3। तो ये बना अपना हायर अल्काइन विच इज टर्मिनल इंटरनल अल्काइन। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन होगा इसका IUPAC। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन प्रिपरेशन अभी कंप्लीट हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज बोला मतलब अल्काइन से अभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट बोला एसिडिटी ऑफ अल्काइन, तो हम याद रखेंगे एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। अभी एस कैरेक्टर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग करें sp sp2 sp3, तो इसमें s कितना परसेंट होगा, p कितना परसेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, तो
टोटल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने, S कितना है 1 और P कितना है 3, और परसेंटेज हम लोग 100 से निकालते हैं, इसलिए तो हम लोग करेंगे 100/4। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 25%, मतलब एक S 25, एक P 25, दूसरा P 25 और तीसरा P 25 ऐसे। तो हमें सिर्फ S कैरेक्टर चाहिए, तो इसलिए मैंने परसेंटेज ऑफ S लिखा है 25। मतलब अगर एक S 25% है तो बाकी के 3 P क्या रहेंगे, टोटल 75%। समझा ये? अभी sp2 बोला है तो 100/S कितना है 1 और P कितना है 2, तो 100/3 कितना आएगा 33.33%। तो यहाँ पे भी सेम, एक S जो है वो इतना है और बाकी की जो 2 P, ईच P भी इतना ही रहेंगे। sp बोला 100/2 कितना होगा 50%, मतलब एक S 50 और एक P 50। तो यहाँ पे एसिडिटी जो होता है वो sp का सबसे ज्यादा, देखो तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर किसका ज्यादा मिला 50% sp का। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, sp इज मोर एसिडिक देन sp2 देन sp3। तो यहाँ पे इसलिए जो टर्मिनल जो अल्काइन था इसमें ये H था एसिडिक, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो अटैच था कौन से कार्बन से अटैच था, sp, और sp जो होता है वो एसिडिक होता है। समझा ये? फिर से टर्मिनल अल्काइन में ये जो H होता है वो एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बन से जो अटैच है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp वाले का एसिडिकली इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp2 sp3। अगर मुझे लिखना है एसिडिटी का ऑर्डर तो यहाँ पे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में अल्केन होता है अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्कीन होता है sp2 और ये sp। तो यहाँ पे हमें पता है कि sp का एसिडिटी ज्यादा रहेगा, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। ये वाला जो रिएक्शन है ना वो अल्कीन्स में भी हुआ है, यहाँ पे अल्काइंस में अभी करना है सेम रिएक्शन। अल्कीन में क्या किया था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हैलोजन को ऐड किया था, सेम यहाँ पे करना है। इथाइन बोला है प्लस Cl2 बोला है, याद है ये CCl4 लास्ट अल्कीन में भी था सेम। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बॉन्ड ब्रेक ClCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH, डबल बॉन्ड CH और दोनों से अटैच हुआ एक Cl। बट यहाँ पे और एक बॉन्ड दिया, डबल बॉन्ड है ना, मतलब उसको भी ब्रेक करना है और इसको ब्रेक करके फिर से क्या ऐड करेंगे हम लोग Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, वापस से हम लोग क्या देंगे ClCl, तो यहाँ पे बना ये टेट्राहेलाइड वाला कंपाउंड मिलेगा। इसका IUPAC आएगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। नेक्स्ट एग्जांपल प्रोपाइन, Br2 बोला है और CCl4 ये कांस्टेंट रहेगा, तो एक बॉन्ड ब्रेक Br, तो आंसर आएगा अपना CH3, C ऊपर आएगा Br, डबल बॉन्ड CH Br। ठीक है, फिर से हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसलिए Br2 ही ऐड करना है, जो यहाँ पे दिया है वही ऐड करोगे, डबल बॉन्ड ब्रेक Br। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा CH3, C Br, नीचे भी आएगा Br। तो इसका IUPAC क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। लास्ट टाइम भी किया था अल्कीन्स में, बट अल्कीन्स में जो किया था उसके लिए यूज किया था रूल मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स। याद आया कुछ? तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई करना है, बट स्टार्टिंग में नहीं। देखो जो 2 रूल्स हम लोगों ने किए ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्कीन में ही लगता है, अल्काइन में नहीं। तो यहाँ पे अल्काइन दिया है तो स्टार्टिंग में ही वो रूल नहीं अप्लाई करना है। प्लस HBr बोला है। अभी ये जो अल्काइन दिए है ना वो इंटरनल है या टर्मिनल, टर्मिनल। और टर्मिनल में हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, मतलब ये H प्लस है, और अगर ये H प्लस रिमूव हो जाता है अगर, तो इस कार्बन के ऊपर आता है माइनस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर, कौन सा भी H ले लो आप, सेम सिमेट्रिकली है ये। तो ये अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी यहाँ पे दिया। देखो ये वाला समझते हैं,
यहाँ पे ये हाइड्रोजन पता है मुझे एसिडिक है, मतलब अगर ये H प्लस गया, अगर ये गया तो माइनस आएगा इस कार्बन के ऊपर, समझ रहा है? ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अगर ये H प्लस गया तो इस कार्बन के ऊपर आएगा माइनस, तो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के ऊपर माइनस दे दूंगी और यहाँ पे प्लस। समझा अभी? ये तो ये सिंपल प्लस माइनस। अभी अपना नॉर्मल रूल क्या होता है रिएक्शंस में कि पॉजिटिव एक बॉन्ड जो होता है वो प्लस एंड माइनस के बीच में बनता है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे करो नॉर्मल रूल, पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? CH से कौन अटैच होगा? Br, तो CH से अटैच किया Br, डबल बॉन्ड और ये आएगा CH2। अभी और एक बॉन्ड दिख रहा है तो उसे भी हम लोग ब्रेक करेंगे, तो फिर से हम लोग ऐड करेंगे HBr। ठीक है, अभी जो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट जो बना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट सॉरी, तो यहाँ पे ये अल्कीन बना, और ये अल्कीन जो बना है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल वो चेक करो। अगर मैंने डबल बॉन्ड के अक्रॉस कट किया तो ये और ये पार्ट सेम नहीं दिखेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड के यहाँ पे जो कार्बन अटैच है इनके पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये होगा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्लस HBr या फिर HCl अगर आया तो हम लोग यूज करते मार्कोनिकॉस या फिर एंटी मार्कोनिकॉस, बट अप्लाई कौन सा करना है वो डिपेंड करेगा एरो के ऊपर वाला देख के। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड हुआ तो एंटी मार्कोनिकॉस, अगर नहीं हुआ तो मार्कोनिकॉस। तो यहाँ पे नहीं दिया है मतलब मुझे अप्लाई करना है मार्कोनिकॉस, मैं यहाँ पे M लिख रही हूँ क्योंकि मुझे मार्कोनिकॉस अप्लाई करना है ताकि याद रहे। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बॉन्ड ब्रेक किया, इन दोनों को देखना है, जिस भी कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो प्लस और जिसके पास कम रहेगा वो माइनस। सेम यहाँ पे प्लस माइनस। अभी जिनको नहीं पता ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, तो आप वो पार्ट 3 शायद से पार्ट 3 वाले वीडियो में मैंने सिखाया अल्कीन्स वाला पार्ट, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, वो आप देखो। अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो अल्कीन्स वाले ये रिएक्शंस इजी जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, मार्कोनिकॉस में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, ये सब ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सब वो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में किया। तो ये Br देखो CH से अटैच होगा, तो ये ऊपर Br तो है पहले से, अभी दूसरा Br आया और CH2 से कौन अटैच हुआ, CH3। तो ये बना अपना जेमिनल डायहैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, आपको ये समझा कैसे मैंने प्लस माइनस किया, देखो फिर से, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है मतलब ये H प्लस लेके जाएगा। अगर ये प्लस लेके गया तो इस कार्बन के ऊपर आता है माइनस, इसलिए मैंने बॉन्ड ब्रेक करके माइनस दिया और यहाँ पे प्लस। यहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा, नॉर्मल रूल लगेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। नॉर्मली एक बॉन्ड ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे बना CH3, C से कौन अटैच हुआ, Cl, डबल बॉन्ड CH2। अभी वापस से सेम HCl ऐड करेंगे। यहाँ पे ये जो अल्कीन दिया है वो अनसिमेट्रिकल है, कैसे समझा, यहाँ पे C और C में देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल और HCl, और यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दिया मतलब मार्कोनिकॉस। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करना है, इन दोनों को देखना है। जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे वो प्लस कैरी करेगा और जिसके पास लेस वो माइनस। मार्कोनिकॉफ्स में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा CH3, C से अटैच होगा Cl, नीचे Cl और फिर CH3। ये भी बना अपना जेमिनल 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। रिएक्टिविटी याद करो, रिएक्टिविटी ऑफ HX HI is more reactive than HBr than HCl, यहाँ पे आएगा HCl। आंसर देखो, एडिशन ऑफ वाटर बोला है, यहाँ पे अल्काइन दिया है, सारे रिएक्शन अल्काइन के साथ करना। अभी एग्जाम में ना ये H2O नहीं दिया होगा, यहाँ पे सिर्फ 40% H2SO4, 1% Hg मतलब मर्क्यूरी, HSO4 ये दिया होगा। तो यहाँ पे याद रखो, अगर 40% H2SO4 है मतलब बाकी का परसेंट क्या रहेगा, वाटर। तो इसलिए यहाँ पे H2 ऐड करना, H2O स्प्लिट करके ही लिखो, इजी जाएगा रिएक्शन करने के लिए। अब इसमें भी सेम हम लोग करेंगे, अल्काइन बोला ये इंटरनल,
सॉरी टर्मिनल अल्काइल नहीं है, और टर्मिनल अल्काइल में ये जो H होता है वो एसिडिक होता है। अगर ये एसिडिक तो मैं क्या करूंगी, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे दूंगी माइनस और यहाँ पे दूंगी प्लस। इसके पहले जो किया था सेम, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया H प्लस OH माइनस, ये समझा इतना। अभी यहाँ पे कुछ मार्कोनिकॉव्स एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये अल्कीन अल्काइन है ये। तो यहाँ पे नॉर्मल रूल लगता है अपना कि नेगेटिव को भेजना है पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव को नेगेटिव के पास। तो बच्चों आंसर क्या आएगा यहाँ पे CH3, C से कौन अटैच हुआ देखो OH, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ इनटू डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा CH2। ये जो बना है ये बना है इनॉल विच इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल अगर कोई बना तो उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टेबल। तो अभी इनॉल देखो कैसे, जिसमें अल्कीन, अल्कीन का इन और अल्कोहल का ऑल उसको मिला के बना इनॉल। तो अभी इनॉल अगर आया तो उसका स्टेबल फॉर्म हम लोग बनाएंगे कीटो, और उसके लिए हम लोग करेंगे टॉटोमेरिज्म। अभी ये ध्यान से देख, टॉटोमेरिज्म के लिए सिर्फ इन दोनों को देखना है, इन दोनों को। इसमें क्या होगा, ये जो OH का H है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जैसे ही ये यहाँ पे आया डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो अपने को आंसर मिलेगा CH3, C, डबल बॉन्ड यहाँ पे गया तो इसलिए डबल बॉन्ड O, और नीचे आएगा CH3। CH3 कैसे, H यहाँ पे ऐड हुआ ना तो CH3 बना। तो ये बना अपना प्रोपेन टूओन मतलब एसीटोन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वाला रिएक्शन सिंपल है, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, मतलब बीच में से कट करो सेम सेम है, तो यहाँ पे प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साइड ले लो या फिर ये सेम ही है। तो मैं क्या करूंगी, बॉन्ड ब्रेक, इधर का भी बॉन्ड ब्रेक। अगर सिमेट्रिकल हुआ तो ये एटम किसी भी कार्बन से अटैच हो सकता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये भी बना इनॉल, और इनॉल आया तो क्या करते हैं हम लोग, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है। इसमें क्या होगा, OH का H यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आंसर मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड OH। तो ये बना मेरा इथेनॉल विच इज एसिड एल्डिहाइड। ध्यान से देखो रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये। चलो अभी यूजेस बचा, यूजेस ऑफ एसिटिलीन, तो ये आप गो थ्रू करो यूजेस। अभी इसके बाद ना क्वेश्चंस मैंने रखे, टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे जो अल्कीन अल्कीन अल्काइन हुआ है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस रखे। क्या बोला, आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है, CH3 CH2 CH3 विच इज हाइड्रोकार्बन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन को हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, CO2 प्लस H2O। हो गया रिएक्शन कंप्लीट, सिंपल है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। अभी इसमें बैलेंसिंग करते हैं, कार्बन लेफ्ट में बोला है 3 और राइट में कार्बन एक ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ये 6 प्लस 4 कितना 10, तो यहाँ पे होगा 5, तो हो जाएगा 5O2। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, CH3 OH CH3 बोला 60% H2SO4 at 373 केल्विन। अबे सपोज हम लोग एग्जाम में है यहाँ पे और क्वेश्चन ये पूछा एग्जाम में, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। देखो अभी तुम लोग के दिमाग में ये चालू रहेगा कि 60% H2SO4 का काम क्या है, यहाँ पे वो करेगा क्या। अगर ये इसका नहीं पता तो अब सीधा रिएक्टेंट देखो। रिएक्टेंट में इतना हमें पता है कि कार्बन के अलावा जो ग्रुप दिखेगा या एटम दिखेगा उसको रिमूव करना है, कार्बन और H के अलावा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि OH अटैच है, मतलब OH को जाना पड़ेगा, बट OH अकेला नहीं जाएगा, वो साथ में किसे लेके जाता है, हाइड्रोजन। तो H और OH H2O बन के जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिखाया था कि
जिस भी कार्बन से OH अटैच होगा या फिर हाइड्रोजन या फिर कोई भी ग्रुप, वो होगा अल्फा और अल्फा के बाजू में रहेगा बीटा। जितने बीटा उतने प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 2 बीटा है तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। बट यहाँ पे एक ट्रिक देखो कि अगर बीटा सेम है, बीटा वाले ग्रुप अगर सेम है तो दोनों प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे। अगर बीटा वाले ग्रुप डिफरेंट है तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सेम सेम है तो इजी, यहाँ पे जो दोनों भी बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं ये वाला बीटा यूज कर रहा हूं। अगर इस अल्फा से OH रिमूव हुआ तो इस बीटा से जाएगा एक H, तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या रिमूव हुआ, H2O। हो गया रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन से ये। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, ये है अल्काइन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन कार्बन एंड क्यूनोलिन। अभी ये कैटलिस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। और मैंने बोला था लिंडलार कैटलिस्ट में क्या बनता है, सिस अल्कीन। सिस अल्कीन क्या होता है, जिसको नहीं पता ये लिंडलार कैटलिस्ट सिस अल्कीन क्या होता है, वो देखो अल्कीन वाला पार्ट देखो, उसमें मैंने सब सिखाया है। पार्ट 2 शायद से पार्ट 3 में होगा, हाँ पार्ट 3 या पार्ट 4 में देखो आप, ये मैंने सिखाया है पैलेडियम ऑन कार्बन लिंडलार कैटलिस्ट, सिस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन। तो देखो ये सिस बनेगा, सिस में सिस क्या होता है, सेम ग्रुप को सेम साइड में रखना है। तो देखो पहले क्या करना है, एक बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन बोला है ना यहाँ पे, H2 बोला है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे गया, तो ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बना। अभी जो 2 हाइड्रोजन है, 2 सेम सेम एटम्स अटैच किए, उसको मैंने सेम साइड में रखा और बाकी के जो ग्रुप पहले से अटैच है उनको मैं सेम साइड में रखूंगी। तो ये बना मेरा सिस अल्कीन। इसका IUPAC क्या आएगा, 1 2 3 सिस प्रोपीन। नेक्स्ट रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन अब भी किया था हम लोगों ने, याद है, अब भी किया था। 40% H2SO4, 1% HgSO4, यहाँ पे मिस्टेक है, HgSO4 ये है तो H2 तो ऐड करके ही दिया इस वाले रिएक्शन में। क्या करना है, अभी ये हमें पता है कि टर्मिनल अल्काइन में ये जो H होता है वो एसिडिक होता है, तो अगर मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया तो इस कार्बन के ऊपर आएगा माइनस और इसके प्लस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस लेके जाता है, प्लस लेके गया तो कार्बन के ऊपर था माइनस। सेम ये बॉन्ड ब्रेक, ये प्लस माइनस। अभी फिर क्या करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव सॉरी उल्टा किया, नॉर्मल रूल लगेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करना है, तो ये बनेगा CH3, C से कौन अटैच होगा, OH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों ये क्या बना, अभी हुआ था, ये क्या बना, इनॉल, जिसमें डबल बॉन्ड और OH होगा। और ये इनॉल क्या होता है, अनस्टेबल, तो उसको किस मेथड से करेंगे हम लोग, स्टेबल, टॉटोमेरिज्म। इसके लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है, ये OH यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो क्या बनाता, CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3 विच इज एसीटोन, या फिर इसका IUPAC आएगा प्रोपेन 2-ol। ठीक है, इतने ही रिएक्शन से कंप्लीट द फॉलोइंग में। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे अल्काइंस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। जो मैं सिखा रही हूँ अगर वो आपको समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड आज के लिए इतना ही काफी है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।